और कैसे हैं आप सब? हम लोग अभी केरवा गांव में हैं। केरवा पंचायत भी है। यहाँ से पदयात्रा कुछ देर में निकलेगी। आप देख सकते हैं माहौल। इधर प्रशांत जी का जर्मन हिंगर में मीटिंग चल रहा है। लोग खड़े हैं। जब अंदर मीटिंग चल रही है, लोग निकलेंगे और फिर हम लोग पदयात्रा के लिए रवाना होंगे। यहाँ से चलेंगे। आज कम ही दूरी तय करना है, 14-15 किलोमीटर तय करना है। हमारे साथी बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं जी? हम लोग यही जी कृष्णा जी से यही बातचीत कर रहे थे कि आप काफी हमारे दुरुस्त हुए हैं और मैं काफी कमजोर हुआ है। खाना वही है, आपकी सेहत का राज क्या है? तो पता लगा ये 1.5 महीने करीबन एग्जाम देने घर गया था और वहाँ से फिट होके आया था। 12th का था। सबसे जूनियर है मेरे कैंप में, सबसे जूनियर में से एक। मैं भाई साहब कहूँ तो ये झूठ बोल रहे हैं। घर गए थे, माँ के हाथ से खाना खाए 1.5 महीने और मेरे को नहीं दे रहेंगे 8 दिन। आप लोगों को बता दूं, हमारे मित्र हैं विष्णु भाई। एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए आप। जी, मेरा नाम विष्णु प्रकाश मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ विधानसभा से हूँ। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है, 2-3 वर्ष सिविल सेवा की तैयारी करी है और अभी प्रशांत जी के साथ जनसुराज पदयात्रा में उनके कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर देश और बिहार के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसे ही हमारे छोटे भाई कृष्णा है। विष्णु भाई से हम लोग तो बातचीत करेंगे ही। अब देखिए समर्पण की यूपी से हैं और बिहार में बदलाव के लिए, बिहार के लिए चल रहे हैं। जब बिहार बदलेगा तो देश भी बदलेगा, स्वाभाविक, क्योंकि बिहार भी तो देश का ही एक अंग है। तो हमारे साथी लगातार प्रशांत जी के साथ चल रहे हैं। आप लोगों से बात करवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। इनसे कहीं पे फुर्सत होगा तो हम लोग बैठ के इनसे भी बात करेंगे। इसी तरह हर पदयात्री से आप सबों को मिलाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। अलग अलग जगहों से हैं, कोई आंध्रा से है, कोई तेलंगाना से है, कोई कर्नाटक से है, कोई यूपी से है और बिहार के लोग तो चल ही रहे हैं। ठीक है, एक बार तब तक बाय बाय कर दीजिए। देखिए, हमारे मित्र विष्णु भाई चल रहे हैं और यूपी से आके चल रहे हैं और बहुत मेहनत करते हैं। पदयात्रा में झंडा लिए, जनसुराज को कंधे पे थामे चल रहे हैं और बात कर रहे हैं मोहित सिन्हा जी से। हम लोगों के जनसुराज के स्तंभ हैं। इसी तरह चलते रहते हैं। फिर कुछ देर पदयात्रा करने के बाद जो प्रचार की जिम्मेवारी है वो निभाने के लिए वो आगे जाते हैं। देख सकते हैं आगे आए हैं और लोगों को एक जगह एक लाइन में करते हैं, कतारबद्ध करते हैं और देखते हैं कि पॉइंट पे लोग हैं या नहीं। हमारे प्रचार टीम के पीओसी हैं। पीओसी का मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और यहाँ देखेंगे, आप देखिए वो किस तरह से अपना कार्य करते हैं। लेकिन उसको मैं करा दूंगा। अभी एक पॉइंट पे हो गया था ना राइट पे, तो लेफ्ट ही रहेगा तो बेहतर है। ये बात तो कम हमारे नेतृत्व साहब हैं, आप उसके लिए रिलैक्स बिल्कुल आप जैसा कहिएगा आपके नेतृत्व में हम लोग बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। बहुत अच्छा ही करेंगे। आप सब पॉइंट पे रहेंगे तो मुझे लगता है यात्रा जो बताएं। हाँ, 2 अक्टूबर को गांधी आश्रम भितिहरवा से प्रशांत किशोर जी ने पैदल चलना शुरू किया था। आज 174 दिन हो गए। कितने दिन? 174 दिन बिना रुके, बिना गाड़ी पे चढ़े और बिना घर वापस गए 2500 किलोमीटर का सफर तय करके आज आपके बीच से गुजरेंगे। आपके मन में सवाल ये होना चाहिए कि हम 2500 किलोमीटर पैदल चलें या जीवन भर पैदल चलें, आपकी जिंदगी में उससे क्या बदलने वाला? तो उत्तर है कुछ भी नहीं। हम एक मुखिया भी नहीं है कि आपका राशन कार्ड बनवा दे। हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन सुबह से शाम तक 18, 20, 22 किलोमीटर रोज चल रहे हैं। आपकी समस्या को अपनी आंखों से देख और सुन रहे हैं। हम आज आए हैं तो दिख रहा है कि आपकी दुर्दशा क्या है। आपके गांव में घुसिए, जो बिल्डिंग सबसे ज्यादा खंडहर होती है वो सरकारी स्कूल होता है कि नहीं होता है? स्कूल में जाने वाले बच्चे देखिए, इनकी दशा देखिए। किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किताब कॉपी से कोई वास्ता नहीं, स्कूल का तो चेहरा देख ही नहीं पाते, खिचड़ी खाने के टाइम जाते हैं। तो बिहार में जो इतनी गरीबी है और लोग हम लोगों से ये भी कहते हैं कि आप इतना बड़ा कैंप लगाते हो, इतना पैसा खर्चा हो रहा, आपके मन में भी दिमाग होगा, इतनी गाड़ी चल रही,
कितने लोगों को इसमें तनख्वाहें मिलती होंगी, आप गरीबों में बांट दीजिए, उससे हो जाएगा। मेरा जवाब आपको ये है कि अगर हमारे एक दिन पैसा बांटने से आपकी गरीबी खत्म हो जाए तो हम रोज पैसा बांट दें। आप गरीबी से निकल पाइएगा? एक दिन आपको कुछ मिल जाए उससे गरीबी से निकल पाइएगा? यहाँ पे सब ने, आप लोगों ने तो चाउर के नाम पे वोट दिया, 5 किलो राशन के नाम पे दिया ना, 5 किलो राशन के नाम पे। हम कहते हैं आप रोज 5 किलो राशन लीजिए, अपने जीवन में आप गरीबी से निकल सकते हैं। राउत सवांग जे बाहरी जाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, कलकत्ता में हाड़ गलावतानी 16 घंटा 18 घंटा फैक्ट्री में जानवर की तरह ट्रेन में कुचा के जाता नहीं, रवो उनका वापस ला सकेला ये 5 किलो चाउर लेके? आपके वोट की कीमत समझिए क्या है। 5 किलो चाउर नहीं है, आपकी वोट की कीमत नाली गली नहीं है। आपकी वोट की कीमत है आपके बच्चों का जिंदगी, आपके बच्चों का भविष्य। वोट किसको पढ़ना चाहिए? जो आपके लिए बढ़िया स्कूल बनाए, वोट उसको पढ़ना चाहिए। जो कम से कम ये कह सके कि आपके लोगों को लाके हम यहाँ रोजगार दिलाएंगे, भले 20,000 की जगह 10,000 रुपए यहाँ मिले, वो ना बढ़िया रहेगा। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तमिलनाडु की घटना देखी? उठाइए हाथ, कितने लोगों ने देखी? उठाइए हाथ। देखिए, लेकिन सरकार ने गलत साबित किया ना उसको। देखिए ना, वो मैं क्या कह रहा हूँ, पहले उस पे जाइए। मैं कह रहा हूँ वो एक दिन की होने वाली घटना नहीं है मेरे भाई। बिहार के 3 करोड़ परिवारों से 2 करोड़ आदमी यही जिल्लत की जिंदगी जी रहा। आप जब पेट के लिए अपने घर से निकलते हैं झोला बांध के, तो अपना स्वाभिमान भी उसी झोले में रख देते हैं। जिस फैक्ट्री में आप मजदूर होइएगा, मजदूर का कोई स्वाभिमान नहीं होता, गरीब की कोई जाति स्वाभिमान नहीं होती। गरीब के लिए तो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो, इसके अलावा क्या होता है? जीवन आपका वोट देते बीत गया। आज बिहार गरीब नहीं हुआ, पिछले 50 साल से 3 पीढ़ी से हम लोग गरीब हैं। इस बात को समझना चाहिए। इससे निकलने का 3 ही रास्ता पूरी दुनिया में है। या तो आप पढ़िए लिखिए, तब आप निकल पाइएगा, या आपके पास बढ़िया रोजगार का साधन हो, और तीसरा आपके पास जमीन। हम जनसुराज में एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ हो या ना हो, लेकिन आपका स्कूल इतना आलीशान होना चाहिए कि अरबपति का लड़का भी उसमें पढ़े, मजदूर का बेटा भी पढ़ के दोनों डॉक्टर के कंपटीशन में बैठे, देखे मुकाबला कौन जीतेगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ताली मत बजाइए, इसमें कुछ नहीं रखा, ये तो आदत हो गई। एक आदमी बजाएगा, दूसरा जो सो रहा वो भी बजाने लगेगा। क्यों बजा रहा पता ही नहीं। आप इसको विचारिए, सोचिए कि दुर्दशा है क्यों हमारी, इससे निकलना कैसे है। अगर यकीन करिए, आप लोग खाना बनाती हैं, बनाना है, अपने कोई रिश्तेदार आया उसको पनीर की सब्जी खिलाना चाहते हैं, काटिएगा डाल के आलू, तो पनीर कभी बनेगा? बनेगा पनीर? कभी पनीर नहीं बनेगा। और उसके लिए आप सबको दोष देते रहिए, कोई फर्क पड़ने वही वाला। अपनी वोट की प्राथमिकता तय करिए कि वोट देंगे तो बच्चे की शिक्षा पे, वोट देंगे रोजगार पे। और रही बात, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया बतला रहे हैं, इनको वोट चाहिए। हम आपके सामने से कह रहे हैं हमें आपका वोट नहीं चाहिए। इसको रिकॉर्ड करिए, वोट नहीं चाहिए हमें आपका, लेकिन दीजिए शिक्षा पे और रोजगार पे। जिस पार्टी को आप देना चाहते हैं, भाजपा को देना चाहते हैं, तो भाजपा के आदमी से कहिए शिक्षा और रोजगार पे आप क्या करिएगा। आपको उनकी नीति पसंद है, उनको वोट दे दीजिए, हमें कोई गिला नहीं। आरजेडी के आप वर्कर हैं, आप पूछिए शिक्षा और रोजगार पे क्या करना चाहते हैं, आपको पसंद है, आप उनको वोट दीजिए शिक्षा और रोजगार पे, तभी बात बनने वाली है, बाकी बनेगी नहीं। आपने सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं विष्णु भाई? आपका परिचय कल ये पदयात्रा यूट्यूब चैनल पे हमने किया था। आप यहाँ आए हैं और प्रशांत जी के साथ लगातार चल रहे हैं। यहाँ पे जो आए, आप लोगों को पता ही है कि यूपी से आए हैं, जैसे कि आपने बताया भी। यूपी से यहाँ पे बिहार में आए और काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी लिए हुए हैं, प्रचार टीम में सक्रिय हैं, बहुत सुव्यवस्थित तरीके से प्रचार टीम को मैनेज कर रहे हैं। ये मोटिवेशन कहाँ से रहा है? कैसे लगा कि मुझे बिहार में जाना चाहिए, बिहार के लोगों के लिए कुछ करना चाहिए? इसके लिए आप देश का राजनीतिक हालात देखें 2014 के बाद, और मैं हमेशा इसको कहता हूं कि राजनीतिक दलों की, अलग अलग दलों की सरकारें
जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हो सकती है, लेकिन राजनीतिक विमर्श, पॉलिटिकल नैरेटिव और पॉलिटिकल डोमिनेंस सत्तारूढ़ दल का है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खराब चीज है। जहाँ कहीं भी प्रयास हो रहा है उसमें हमें अपना हिस्सा डालना चाहिए। बिहार में जन सुराज और प्रशांत किशोर जी के माध्यम से एक ऐसा प्रयास मुझे लगा जो आज के प्रभावशाली पॉलिटिकल नैरेटिव को कहीं ना कहीं चैलेंज कर सकता है। गोडसे की विचारधारा को चुनौती गांधी की विचारधारा फिर से चंपारण की धरती से दे रही हो और मैं उससे अपने आप को कहीं अलग देखूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं था। इसलिए मैंने ये प्रयास किया कि जो भूमिका भी यहाँ हो सकती है वो हमें लेनी ही चाहिए, इसका हिस्सा बनना ही चाहिए और इस विचार को लंबे समय के लिए धरातल पर चुनौती देना ही चाहिए। इसलिए मैं बहुत अच्छा लगा। आप इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैंने जैसे कि बताया कि अभी 2-3 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। उससे पहले बीटेक के बाद मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर का काम कर रहा था पुणे में और कुछ समय के लिए कोलकाता में। और यूपीएससी की आप तैयारी करते थे पुणे में, जो है अभी इंग्लिश, नोएडा में था। इंग्लिश की आप ट्रेनर भी थे, इंग्लिश सिखाते थे। आप जो भी यूपी सिविल सर्विसेज का हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, क्या लगता है कि जो सामाजिक कार्य है उसमें कैसे इसको अप्लाई किया जा सकता है? सबसे बड़ी चीज जो आपको 2 चीज सिखाता है यूपीएससी, एक तो परसिस्टेंस पेस। अगर आप संयम के साथ लगातार किसी काम को डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं उसका रिजल्ट आता है। और दूसरी चीज विषयों को देखने की समझ, मल्टी प्रॉन्ड चीजें। बिल्कुल, कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता है, देयर इज ऑलवेज अ मिडिल पाथ। जो मैं सबसे बड़ी लर्निंग मुझे यहाँ भी वो उसका इम्प्लीकेशन मिल रहा है। तो आप दिल्ली में रहते थे, वहाँ तैयारी नोएडा। किए, नोएडा में। उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ आ गए। जी, पदयात्रा 16 से तारीख चले। को मेरा हिमाचल पीसीएस का एग्जाम दिया था और 30 तारीख को मैं यहाँ पर आपके पास आ गया। यहाँ पे जो आप आए, जब आप इस व्यवस्था में हैं, तो क्या आप इसमें क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? सबसे पहले हमने नंबर लेने का काम शुरू किया था, नेटवर्किंग का काम किया था। उसके बाद में एकेडमिक कोऑर्डिनेशन का काम किया और फिर प्रचार टीम का काम किया और अभी प्रचार का ही कर रहे हैं। उसका स्वरूप धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और हम लोगों की जिम्मेदारियां बड़ी हो रही हैं। प्रचार आप यहाँ हैं, प्रशांत जी की कार्यशैली देखते हैं और पूरे दिन कार्य करते रहते हैं। प्रशांत जी से आपको क्या सीखने को मिला? सबसे बड़ी चीज़ कि किसी भी काम को छोटा मत मानिए और किसी भी चीज़ को हल्के में मत लीजिए। जो हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है। तो जो उनका वो चल भी रहे होते हैं 16-18 किलोमीटर, बंदा सुबह 7 बजे से काम शुरू करता है रात के 2 बजे से, तो आप जोड़ेंगे 7-7 12 16 घंटे का फिक्स जो रूटीन है और उसके साथ में भी डेडिकेशन, हम 10,000 चीज़ें सीख सकते हैं। आपको क्या ही बताऊँ। बिल्कुल सीखते भी हैं, आप प्रचार को देख रहे हैं पूरे प्रचार टीम को, और आपसे बात करके तो अच्छा लगा ही। और यूपी के साथी हैं, अलग अलग साथी हैं, वो भी हमारे साथ हैं। आपको सबों से हम मिलाएंगे। हमारे मित्र थे विष्णु भाई, गले लगे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।